नमस्कार सभी सम्मानित संष्टी परिवार के सदस्यों को। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे कंपनी की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के हमारे साथ जुड़े हुए प्रोग्राम में जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी टॉपिक पर आज हम आप सबसे बात करने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप कृपया ध्यान से इस मीटिंग को सुने, देखें, जानें और समझें। आज हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस मीटिंग को ध्यान से आपको सुनना है, पूरा सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है और उसी अनुरूप आपको काम करना है। आज दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आज जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग, रियल एस्टेट के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ये आपके बीच में बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, बहुत तकलीफ़ें आती होंगी। बिल्कुल, ये तकलीफ़ें तो आएंगी ही आएंगी, ये समस्या तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि हम एक बिज़नेस लेके बैठे हैं। हमारे जीवन में चुनौती कब आती है? चुनौती तब आती है जब हम कुछ बड़ा काम करते हैं। छोटा काम करने में चुनौती आएगी, लेकिन छोटी चुनौती आएगी। बड़ा काम करने में बड़ी चुनौती आएगी। अब हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, पहले इस चीज़ को हमें समझना है। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी कैटेगरी बिल्कुल अलग है। एक नौकरी करने वाले की कैटेगरी अलग होती है, एक बिजनेस करने वाले की कैटेगरी अलग होती है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के काम करने की कैटेगरी अलग होती है, एक इन्वेस्टर की कैटेगरी अलग होती है। 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। कितने कैटेगरी के? 4 कैटेगरी। पहले होते हैं ई फॉर होता है एम्प्लॉय, जो नौकरी करने वाले लोग, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो या गवर्नमेंट नौकरी करते हो। नौकरी करने वाले लोग क्या होते हैं? ई कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जो खुद का व्यापार करते हैं। दुकान है, सीए हैं, सीएस हैं, पर्सनल डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जो पर्सनल वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। और तीसरा चीज़ आता है, वो बिजनेसमैन होते हैं, जिसके बी कैटेगरी कहते हैं। और चौथा कैटेगरी आता है ई मतलब इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में। ई और सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ये दोनों जो लोग काम करते हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है। और बी मतलब बिजनेसमैन और आई मतलब इन्वेस्टर। ये जो कैटेगरी होती है, ये बिल्कुल अलग होती है। बिजनेसमैन स्ट्रगल करता है, बिजनेसमैन बड़ी सोच रखता है, बिजनेसमैन दूरदर्शी सोच होता है। एक बिजनेसमैन लाइफ में एक नौकरी करने वालों की तुलना में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कैसे होता है? एक बिजनेसमैन हमेशा कमाने के ध्यान रखता है, और एक नौकरी करने वाला व्यक्ति वो हमेशा बचाने पे फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट, वो जो कमा रहे हैं उनकी एक लिमिट है कमाने की, उसी में वो बचाना चाहते हैं कि नहीं मेरा खर्च ना हो। लेकिन एक बिजनेसमैन वो जानता है कि मेरा खर्च तो होना ही होना है, खर्च को हम रोक नहीं सकते हैं। मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमाऊं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग को अपनी बनाऊं,
अर्निंग के पीछे भागता है, वो बिजनेसमैन होता है। खर्च को कोई रोक नहीं सकता, खर्च होना ही होना है। बेसिक खर्च है, जनरल खर्च है, फैमिली खर्च है, पर्सनल खर्च है, वो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और चौथे जो होते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट करके केवल बैठ जाता है, केवल कैलकुलेशन करता है कि मेरी प्रॉफिट कितना हो रही है, मेरे इन्वेस्ट के अगेंस्ट में कितना रिटर्निंग मिलेगा, कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। वो होते हैं इन्वेस्टर। सबसे ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी किसके पास होती है? इन्वेस्टर। लेकिन उनके पास फंड होता है, उनके पास पैसा होता है, तब जाकर कोई इन्वेस्टर बनते हैं। और इन्वेस्टर अपने पैसे से पैसा कमाता है, पैसे से पैसे को कमाता है। जितना एक नौकरी करने वाले लोग कमाते हैं उसका कई गुना ज़्यादा लोग कमाते हैं। एक बिजनेसमैन कमाता है उससे भी ज़्यादा वो पैसा कमाता है इन्वेस्टर। उसको कोई टेंशन नहीं लेना, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट जो कर दिया अपना पैसा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, उसका पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किया है। जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसी के अगेंस्ट में उसको प्रॉफिट मिलेगा। कम किया है तो कम मिलेगा, ज़्यादा किया तो ज़्यादा मिलेगा, उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं, हम एम्प्लॉयड में आते हैं, या बिजनेसमैन में आते हैं, या इन्वेस्टर में आते हैं। हम बिजनेसमैन में आते हैं। और बिजनेसमैन के कैटेगरी के साथ साथ हमें इन्वेस्टर की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें आपको भी इन्वेस्टर बनना पड़ेगा अगर वास्तव में लाइफ चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो। लेकिन इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आप शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए, क्रिप्टो में निवेश कर दीजिए, फॉरेक्स में निवेश कर दीजिए, ऐसे जगह निवेश कर दीजिए जहाँ रिस्क हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। इन्वेस्ट मुझे ऐसी जगह करना है जो हमें 100% प्रॉफिट दे, हमें 100% प्रॉफिट दे और लॉस होने का कोई चांस ना हो, लॉस होने का कोई चांस ना हो। ऐसे जगह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो क्या चीज़ है आज के ज़माने में? वो क्या चीज़? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे या लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज आप मार्केट देखिए, सर्च करिए, रिसर्च करिए। आज दुनिया घूम के आइए, दूर दूर तक देख के आइए, मार्केट में क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। यही चीज़ जिसको सही जानकारी नहीं है वो भटक रहा है और भटकता रहेगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों वहाँ, जिंदगी भर पेंडुलम की तरह इधर से उधर, इधर से उधर वो घूमता रहेगा और लाइफ में कभी अचीवमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वास्तविकता खुद नहीं पता है, अपनी लाइफ खुद नहीं पता है। मुझे जाना कहाँ है, मुझे पाना क्या है, मुझे पहुँचना कहाँ है, ये उसको खुद नहीं पता है। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े लक्ष्य केवल बना लेता है इंसान बस। जब तक बड़ी बड़ी सोच, बड़ी बड़ी लक्ष्य, बड़े बड़े सपने रहेंगे, सिर्फ सपने देखने से क्या सपने हकीकत में हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। सपना देखना जरूरी है, सपना देखना भी चाहिए, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। मंजिल को पाने के लिए आपको रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप मंजिल पहुंचेंगे। केवल सपने देखने से नहीं हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ युवा पीढ़ी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं। आज 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से आज इस फील्ड में हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? अस्थाई नहीं हो पा रहे हैं। एक प्लेटफार्म पे वो अस्थाई नहीं है। जिंदगी में सबसे पहले आपको अस्थाई होना पड़ेगा। आपको एक प्लेटफार्म पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक प्लेटफार्म पे काम नहीं करेंगे, अचीवमेंट कभी नहीं करेंगे। अगर आप भटकते रह जाएंगे, पूरी उम्र गुजर जाएगी, पूरी लाइफ बीत जाएगी, ना आप घर के होंगे ना घाट के होंगे। ये देसी कहावत है।
जीवन में आपके पास इतना समय नहीं है कि जीवन में आप सिर्फ रिसर्च करते जाइए। कुछ दिन यहाँ कर लेते हैं, कुछ दिन वहाँ कर लेते हैं, कुछ दिन वहाँ कर लेते हैं, यही करते करते तो आपकी लाइफ बीत जाएगी। आप क्या पाएंगे, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास 24 घंटे हैं, आपके जीवन के 65 से 70 साल है। कुछ लोग बीच में ही टपक जाते हैं, कुछ लोग पूरे लाइफ को जी पाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पे हैं, इस परिवार में हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। उस परिवार के लिए कुछ बेहतर करके जाइए, कुछ अच्छा करके जाइए। अच्छा कैसे करेंगे? अच्छा कैसे करेंगे? स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, स्ट्रांग अपने आप को बनाना पड़ेगा। हम तो काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विल पावर है, जो अंदर की कैपेसिटी है, वो बहुत कमजोर है। हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत नहीं। जब मजबूत नहीं है, आप कैसे काम करें? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक ठेकेदार होता है और एक मकान मालिक उसको घर बनाने का ठेका दे देता है। वो पूरा कॉन्फिडेंस देता है, सर मैं आपके घर को शानदार बनाऊंगा। नक्शा ला के दे देता है इंजीनियर से पास करा करके ठेकेदार को। ठेकेदार काम करता नहीं, करवाता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा ये जो काम होगा शानदार काम होगा। और वो ठेकेदार विश्वास दिलाता है उस पार्टी, और एक दिन वो शानदार घर बन करके तैयार। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने अंदर कितना बड़ा विल पावर रखता है, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, ये ईश्वर देखता है, ये ऊपर वाला देखता है। अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर स्टेमिना है, वास्तव में आप सक्सेस बनेंगे। भले आपको थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा दिक्कत होगा, आपको लगेगा नहीं मेरे साथ बहुत गलत हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ईश्वर आपकी ताकत को चेक करता है। ईश्वर घड़ी घड़ी परीक्षा लेता है, पल पल परीक्षा लेता है, तब जाकर को बच्चा पास होता है, तब आप पास होते हैं। आज जो लोग नौकरी करते हैं उनसे पूछिए, जो नौकरी आज कर रहे हैं ना, किन किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, कैसे कैसे स्थितियों से गुजरे होंगे, तब आज वहाँ पे पहुँचे होंगे। आज जो भी इनकम कर रहे हैं 25,000 50,000 लाख रुपया कमा रहे हैं। हम आप लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। क्या वो चीज़ संभव है? नहीं। संभव तब है जब आप कुर्बानी करें, जब आप त्याग करेंगे। बिना त्याग के, इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े महापुरुष रहे हैं, किसी को बड़ा उपलब्धि नहीं मिली है। चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, चाहे कबीरदास जी रहे हों, चाहे सूरदास जी रहे हों, आप बड़े बड़े इंसान को देख लीजिए, भगवान गौतम बुद्ध जी को देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, किसी को आप देख लीजिए, जिन्होंने आज हम आप नाम जानते हैं, जिनको भी जानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनके जीवन की स्थिति को समझने की कोशिश करिए, घुस करके देखिए। ये हम लोग जहाँ पे आए स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन स्ट्रगल में आप विजेता बनेंगे, स्ट्रगल में आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगल में आप सफलता हासिल करेंगे। ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आपको जब तक आप अपने लक्ष्य से दूर हैं तब तक भटकाव मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थी, जिनको पार करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे मित्रों, मेरे सम्मानित साथियों, मेरे समष्टि परिवार के सदस्यों,
हम फील्ड वर्क करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, हमारे बीच में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं। सारे सवालों का जवाब हमें आपको देना पड़ता है। उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अपने नॉलेज को अपडेट करना, अपने नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाना। जब आप इस ज्ञान को बढ़ा लेंगे, ज्ञान का अपने अंदर खजाना भर ले जाएंगे, आप देखेंगे आप बड़े से बड़े लोगों को डील कर लेंगे, बड़ी से बड़ी पार्टी को आप पकड़ लेंगे। एक नया मछली मारने वाला हो, वो कांटे को लगा करके खाली इंतज़ार करता रहेगा, लेकिन जिसको टेक्निक पता रहेगा मछली मारने का, तालाब से बिजनेस में है, जो सीखा रहता है, जो जाना रहता है, जो सबकी चीज़ के बारे में समझता है, वो अच्छे अच्छे लोगों को डील कर लेता है, मैनेज कर लेता है, सब चीज़ समझा लेता है। तो हमें आपको क्या करना, सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। जब हम लोग सीखने पे फोकस करेंगे, अपने बारे में, अपने कंपनी के सिस्टम के बारे में, कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के कार्य करने के तरीके के बारे में, तब सही तरीके से हम लोगों को समझा पाएंगे, डील कर पाएंगे। हम कितना दिन से काम कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हमारा सीखने के प्रति कितनी लगन है, हम कितना अच्छा सीख करके प्लानिंग कर रहे हैं। जितना अच्छा सीख करके प्लानिंग करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर सीखने से आप दूर भागेंगे, आप कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। आप छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है, सूझबूझ करने की क्षमता, सब क्षमता है, बस उसे निखारने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे निखार लिए तो 100% आप विजेता बन जाएंगे। अगर आप नहीं निखारेंगे तो आप विजेता नहीं बन पाएंगे। तो जो हमारा बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस, जिस टॉपिक को हम आपको समझा रहे थे, रियल एस्टेट ही एक ऐसा विकल्प है, जो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे आपके बीच के लोगों का पैसा सुरक्षित होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 100% गारंटी के साथ हमारा आपका पैसा सुरक्षित होता है। आज आपकी कंपनी इतने सस्ते दामों में, महीने की छोटी छोटी ईएमआई में, छोटी छोटी किस्तों में आज प्रॉपर्टी दे रही है। आज पूरे देश घूम के आइए, पूरी दुनिया घूम के आइए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। आपकी कंपनी 2000, 2500, 5000 रुपया महीना में प्रॉपर्टी दे रही है। कहाँ मिलने वाला, कोई देने वाला है क्या? आज आपके ज़माने में कोई नहीं देने वाला है। लेकिन बात आती है कि आपका कितना अच्छा काम करने का तरीका है, कितना विश्वास है, कैसे विश्वास आप दिला पाएंगे। अगर आप विश्वास दिला लेते हैं तो आप फायदे में हो जाएंगे, और अगर नहीं दिला पाते तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़, इस चीज़ को आपको समझना है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। फिर खुद अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, फिर अपने आप के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, सीनियर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ये जब विश्वास आप बना लेंगे और सिस्टमेटिक काम करेंगे, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे निकलेंगे। तो मेरा ये कहना है, आज जो प्रॉपर्टी हम लोग सेल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के तरीक़ों को बेहतरीन ढंग से आप सीखिए, समझिए, और बहुत मज़ा आएगा काम करने में। क्योंकि आज इतने सस्ते दामों में आप आवास उपलब्ध करा रहे हैं। बताइए, फ्लैट आप दे रहे हैं हम पैलेस में, 1 BHK का फ्लैट मात्र 3000 रुपया महीने में। पूरी ज़िंदगी में इंसान सोच नहीं सकता, वो भी 7 साल में पैसा भरना, धीरे धीरे भरना है, थोड़ा थोड़ा भरना है। आज बहुत लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ उनके पास पैसा है, और पैसा भी नहीं है तो प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। एक समय था, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी के ज़माने में, वो लोग बताते हैं कि हमारे सामने 500 रुपये में ज़मीन मिलती थी, 1000 में ज़मीन मिलती थी। आज सोचिए, 500 रुपये में आज आप नाश्ता करते हैं, 4 लोग बैठ गए, 500 रुपया चला गया नाश्ता करने। ज़मीन की बातें छोड़िए, आने वाले कल में ज़मीन के लिए और समस्या होगी, और क्राइसिस होगी। इस बात को आप बिल्कुल समझिए। आज आप जो बिज़नेस कर रहे हैं,
वो बिल्कुल अलग बिजनेस कर रहे हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं ये मोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। उस चीज़ को आपको समझना है। अगर 100 पार्टी को आपने सब पकड़ लिया और 100 पार्टी को पकड़ के आपने प्रॉपर्टी दिला दिया, सोचिए सीधा सीधा आप कितने का बिजनेस करेंगे? सीधा सीधा आप 10 करोड़ का व्यवसाय करेंगे, सीधा सीधा। और 10 करोड़ में अगर 10% भी आपको बेनिफिट मिलता है, सोचिए कितना बड़ा मार्जिन है। सीधा सीधा कितना पैसा आप कमाते हैं? करोड़ों रुपया आप कमाते हैं। सोचिए क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम अपनाना पड़ेगा, तरीका अपनाना पड़ेगा। जब तक तरीका नहीं अपनाएंगे, सिर्फ ख्वाब देखने से हम आप करोड़ों रुपया नहीं कमा पाएंगे। करोड़ों कमाना बहुत आसान है, मात्र 5 साल 7 साल में कमाया जा सकता है, लेकिन सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम अपना लेते हैं तो 100% आप कमाएंगे। आज इसी रियल एस्टेट बिजनेस से लोगों की स्थिति परिस्थिति सब बदल जा रही है। आज लोग नगद में बेच रहे हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया में। सोचिए वो कैसे बेचते होंगे? 10 लाख 20 लाख की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हम गुजरात की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं लोग दुबई में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। दुबई में 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का एक फ्लैट स्टार्टिंग है, लोग बेच रहे हैं। हमारे आपके इंडिया में बिक रहा है और इंडिया के लोग ही जाके दुबई में खरीद रहे हैं। आप सोचिए क्या बात कर रहे हैं? आप गुजरात की बात कर रहे हैं। आपको लगता है गुजरात बहुत दूर है, सूरत बहुत दूर है? भैया सोच का फर्क है। सोचिए, अपने आप को बदलिए, सोच को बदलिए। जिस दिन सोच बदल देंगे ना, उस दिन आप देखेंगे आपका नज़रिया बदल जाए, आपकी काम करने के तरीके बदल जाएंगे। आज के ज़माने में कुछ भी दूर नहीं है। आप अपने यहाँ बैठे, मैं अपने यहाँ बैठा हूँ, हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आज कहाँ का चाइना का माल हमारे यहाँ बिक रहा है। चाइना दूर नहीं है क्या? लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, माल नहीं ला रहे हैं वहाँ से, उनका माल नहीं आ रहा। आप बताइए, चाइना दूसरा देश, वहाँ से माल आ रहा। हर मार्केट में चाइना का प्रोडक्ट पड़े हुए, हम लोग वही यूज कर रहे हैं और कहते हैं कि गुजरात बहुत दूर है। अरे भैया गुजरात बहुत दूर नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत है। आज गुजरात टॉप मोस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला स्टेट है। सूरत सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है। उसके साथ चलिए, बदलिए अपने आप को। आप भी विकास की सीढ़ी में आ जाइए, आप भी विकास की सीढ़ी में आ जाएंगे। आप भी कहते हैं ना, अगर जिस फ्लाइट में आप बैठ जाओगे, अगर वो फ्लाइट जहाँ जा रही है आप भी पहुँच जाओगे। और अगर नहीं बैठोगे, आपके सामने से फ्लाइट निकल जाएगी, आप केवल देखते रह जाओगे, केवल देखते रह जाओगे। आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे एक साइकिल होता है, साइकिल को आप पैडल मारते रहिए, पैडल मारते रहिए, साइकिल पे पैडल मारते रहेंगे, साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी। रुकने वाली है क्या? नहीं रुकने वाली। वैसे जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में मेन होता है प्लानिंग करना। डेली 2 आदमी 4 आदमी से प्लानिंग करिए, प्लानिंग करते रहिए। करेगा या नहीं करेगा वो दिमाग में मत रखिए, बस अपना काम है समझाना। अपने अंदर जिद रखिए, मुझे उस आदमी को समझाना है, उस आदमी को बताना है, उस आदमी को अपना समझाना है, प्लान पूरा दिखाना। समझाते रहिए, बताते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए, प्लान करते रहिए, प्लान करते रहिए। और जब प्लान करते रहेंगे 100% आपका बिजनेस होता रहेगा, 100% आपका इनकम आता रहेगा, 100% आपका बिजनेस ग्रोथ होता रहेगा, 100% आपकी टीम बढ़ती रहेगी। केवल आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। दुनिया क्या सोचती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते उससे फर्क पड़ता है। आपको सही सोचना है, आपको सिस्टम पे काम करना है, आपको अपने रास्ते पे चलना है। दुनिया एक साइड, आप एक साइड। थॉमस एल्वा एडिसन को बहुत दुनिया पागल कहती थी। उनका लक्ष्य था कि मुझे बल्ब बनाना है तो बनाना है। उन्होंने लास्ट जब तक अचीवमेंट नहीं कर लिया तब तक छोड़ा नहीं। दुनिया आपको क्या बोलती है, लोग क्या सोचते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता आप कितना कमा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने लाइफ के बारे में कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने लाइफ में क्या बनाना चाहते हैं। ये मैटर करता है।
कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे सृष्टि परिवार के सिपाहियों। आपको अपना केवल लक्ष्य रखना है बस। आने वाला 2035 जो कंपनी ने टारगेट बनाया है, जो गोल बनाया है, पूरा नज़ारा बदल जाएगा। आप देखेंगे सामने से लोग चल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास 25 साल का बैकग्राउंड होगा और एक बहुत मजबूत स्तंभ लेकर के आज 15 साल का आज आपके पास बैकग्राउंड है। और इसी बैकग्राउंड के साथ, गर्व के साथ आप कहते हैं कि हम एक प्लेटफार्म पे टिके हैं। बहुत लोग 15 साल में 15 कंपनियों को बदले होंगे, आज तक वो भटक रहे हैं, लेकिन आप 15 साल से एक जगह टिके हैं। यही सबसे बड़ा आपकी अपॉर्चुनिटी। इसी विश्वास के साथ आप देखेंगे आने वाले 10 साल में आप नए इतिहास को बदल जाए तो फिर कहिएगा। आप अपने परिवार का बैकग्राउंड ना बदल दीजिए तो फिर कहिएगा। आप अपने लाइफ का वो जो गोल बनाए हैं, जो अचीवमेंट चाहते हैं, ना मिल जाए तो फिर कहिएगा। लेकिन सिस्टम से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करिए। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आज जो आपको रेशियो बताया जाता है, जो गाइडलाइन दिया जाता है, ज्वाइनिंग करने का, टीम बढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, बिजनेस करने का, जो भी फार्मूले आपको बताए गए हैं, बायलाज बताए गए हैं, सीनियर के माध्यम से बताए गए हैं, उसको आपको करना है। अगर उस चीज़ को आप करते हैं, फिर आप मुझे आकर के मिलिए, पर्सनल हमारी आपकी काउंसलिंग होगी। एक एक लीडरों से, एक एक प्रमोटरों से, एक एक कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस आप मुझे बैठ करके काउंसलिंग करिए। मैं आपको सारा आपका रिकॉर्ड, आपका चेहरा आपके सामने हो जाएगा। आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज आपके सिस्टम इतनी बड़ी ताकत कि आज 15 साल में इतिहास है कि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, हम लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया है, हम लोगों ने लाखों करोड़ों का लोगों को फ़ायदा दिया है, एक आदमी का किसी का नुकसान नहीं किया, एक चाहे कस्टमर हो चाहे कार्यकर्ता हो। आज कंपनी 15 साल का अटूट विश्वास के साथ काम कर रही है। आज इसी अटूट विश्वास के साथ लोग लगे हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। आपका भी समय आ रहा है, आने वाला कल आपका होगा, लेकिन जब आज अपने आप को मजबूत करके रखेंगे तब जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। जो मजबूती के साथ खड़े रहता है, ईमानदारी के साथ खड़े रहता है, जिम्मेदारी के साथ खड़े रहता है, उसका दुनिया कुछ नहीं कर सकती। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ देता है। भगवान उसका साथ कभी नहीं देते हैं जो कायर होता है, जो कामचोर होता है, उसका साथ कभी नहीं देता, कोई नहीं देता। लेकिन जो काम करता है, मेहनत करता है, कब तक नहीं मिलेगा आपको फल? आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। मेरे हक को, मेरे हिस्से को कोई छीन नहीं सकता। मेरा जो हक है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं काम करूँगा तो मेरा मेहनत का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, आज अपने काम के प्रति आपको गर्व होना चाहिए, अपने सिस्टम के प्रति आपको गर्व होना चाहिए, अपने कंपनी के प्रति आपको गर्व होना चाहिए। आज ऐसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी के जो मार्गदर्शक हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनी हिल गई, सोचिए आज आपकी कंपनी मजबूती से कैसे चल रही है। हर तरीके से मैनेज करके परम आदरणीय माननीय CMD सर मैनेज करते हैं, चलाते हैं। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। अंदरूनी रूप से कंपनी को मजबूत करके चलते आए हैं। और आने वाला जो 35 तक का लक्ष्य है, ये जो संस्कृति पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है, आने वाला जो लक्ष्य है, आप लोग बस दिल से काम करिए, मेहनत करिए। आपके घर में वो सारी खुशियाँ जाएंगी जो आप कल्पना करते हैं, जो आप चाहते हैं। 100% आपको मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर काम करने से आप पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी में कभी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, केवल इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से पर डे आप 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, जितना भी हो सके प्लानिंग पे फोकस करिए, मीटिंग पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करिए। 1 महीना में अधिक से अधिक लोगों से मिल करके प्लाट की बुकिंग करिए, फ्लैट की बुकिंग करिए,
प्रॉपर्टी एडवांस करिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको दिल से करिए, लेकिन काम होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि 1 से लेकर 30 तक जो आप बिजनेस करते हैं, अगले 10 तारीख का आपके घर में तब जाकर के इनकम आता है। अगर 1 से 30 तक आप बिजनेस नहीं करेंगे तो अगले 10 को आपको घर में पैसा कहाँ से आएगा, वार्षिक कहाँ से मिलेगी, इनकम कहाँ से आएगा। साल भर में आप जो मेहनत करते हैं, हर महीना जो वार्षिक लिया रहता है, जो TDR कटा रहता है, वो TDR आपको दीपावली के समय में मिल जाता है। सोचिए, एक बोनस के रूप में इकट्ठा होकर पैसा मिल जाता है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपका बनता है वो आपको मिल जाता है। एक फंड क्रिएट होकर के मिल जाता है। उसके साथ साथ कंपनी ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको स्टार क्लब का मेंबर दे दिया। सोचिए, मार्च तक मात्र 1 प्लाट की रजिस्ट्री करा के थाईलैंड टूर आप कर सकते हैं। अभी गोवा टूर निकला हुआ है, गोवा टूर जितने भी अचीवर थे जा रहे हैं सितंबर में, सबका टिकट निकल रहा है। सभी लोग टिकट अपना अपना निकलवा लें, और जो भी अचीवर है सब लोग गोवा करने जा रहे हैं। इसके बाद थाईलैंड का नंबर है। सोचिए, हर साल कंपनी आपको मौका दे रही है, मात्र 1 प्लाट पे थाईलैंड टूर, विदेश यात्रा। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या आज तक किसी कंपनी ने दिया है इतने कम बिजनेस पे? 4 लाख, 4.5 लाख के बिजनेस पे, 4 लाख के बिजनेस पे। सोचिए, केवल 1 प्लाट की रजिस्ट्री कराना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, सीनियर से मिलवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट विजिट कराना पड़ेगा। 2, 4, 6 लोग को लेके जाइए। आपका हेड ऑफिस है, आपकी कंपनी, आपका प्रोजेक्ट है। क्यों शर्माते हो भाई? आप बिजनेस कर रहे हो। ऑल इंडिया के लोगों को सूरत बुलाइए ना, मुंबई के लोगों को बुलाइए, अहमदाबाद के लोगों को बुलाइए, वापी को बुलाइए, दमन को बुलाइए, कहीं को बुलाइए। सूरत में अपनी प्रॉपर्टी को दिलाइए, एकदम सीना ठोक के बताइए कि मेरी प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना हो इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए, कैश में लेना हो कैश पे ले लीजिए, जैसी मर्जी हो वैसे ले लीजिए। जो दस्तावेज दे रहे हैं ले जाके दुनिया के किसी भी कोने में चेक करा लीजिए। अगर गलत हो जाए तो हमको आके कहना, हमसे पैसा डबल लेके जाना। दावे के साथ बिजनेस करिए, विश्वास के साथ बिजनेस करिए, सीना ठोक के बिजनेस करिए, फिर देखिए बिजनेस कैसे नहीं होता। आज आपकी कंपनी ऐसा सिस्टम दिया है, इतना मजबूत स्तंभ दिया है, इतना मजबूत आधार दिया है। सोचिए कौन देता है। आज आपके बीच में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी लिए होंगे। कोई एमए करा के दिया हो तो बताइए हमको, कोई केजीपी करा के दिया हो तो बताइए हमको, कोई टाइटल क्लियर करा के दिया हो तो हमको बताइए। अगर देता हो तो मुझे ला के सामने रखिए कि सर देखिए हम भी करा के देते हैं। कभी नहीं देता है। आपकी कंपनी सब कुछ क्लियर करा के देती है, सब कुछ दावे के साथ करा के देती है। आपकी प्रॉपर्टी में 1 पैसे का शिकायत नहीं आने वाला है। आप देखने जाए या न देखने जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग सोचते उतना दूर प्रॉपर्टी ले लेंगे कौन देखने जाएगा। अरे महापुरुष, देखने जाने की ज़रूरत क्या है? SIP आप कर लीजिए, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ सेफ ही नहीं है। आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक वाला कहाँ पैसा लगाता है आप देखने जाते हो क्या? आप पोस्ट ऑफिस पैसा डाले हो, पोस्ट ऑफिस वाले आपको पैसा कहाँ लगाए देखने जाते हो क्या? आप LIC में पैसा डालते हो, LIC वाला आपके पैसे को कहाँ लगाए देखने जाते हो कि नहीं? क्या कभी नहीं देखे हो? लेकिन आपका पैसा कहाँ लगा है अगले दिन जाकर देख सकते हो, प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी पर रह